यस। और आपको पीटा गया है। यू आर बिटन। सर सॉरी, दोनों बात तो एक ही। कुड यू प्लीज आपको स्पीक अगेन? आपको पीटा सर गया? आपको पीटा गया है। यू हैव बीन यस बीटन। सर, और आपको पीटा गया। आपको पीटा गया। यू आर बीटन। देयर इज यस सर, डिफरेंट। देयर इज डिफरेंट। डिफरेंस। May I convince you in Hindi or in English? यस सर। May I answer in Hindi or in English? इन इंग्लिश नो प्रॉब्लम सर। In English. यस सर, नो प्रॉब्लम इन इंग्लिश एंड ऑल्सो इन हिंदी। Okay, that's great. I have been beaten. When you speak to someone, I have been beaten. This means this word has done or finished recent. This word रिसेंटली। has just happened. And suppose यस सर। that someone has come and he has beaten me. So I will feel pain. Oh my goodness, there is pain because it has just finished. Okay? But when we say I was यस beaten, so when I speak to an Englishman, I was beaten, then the second man will understand that I'm talking about my past activity in past. Someone beat me, so I can't feel pain anywhere. Why? That is past matter. पास्ट। So was beaten means I'm talking about past matter. That matter has no connection with present. But if I say I have been beaten means recently this action has happened with me रिसेंटली and बिटन। I can feel its response. यस सर, आई गॉट Do इट। not थैंक यू सर। do yes, do not try to learn English concept through Hindi. Try to understand English concept through English. When you talk to someone and when you speak have plus verb in third form means this is perfect tense. This action has just happened. And when you say second form, whatever plus second form, you're talking about a past action. That action happened, but for before a long time, and that action has no impression, no effect, and no response over you. Got it? यस, May I also need to गॉट इट speak सर, in थैंक Hindi यू। also? यस सर, नो प्रॉब्लम। No. If you got, then there is no use to explain in Hindi. If you're not going to understand well, then यस सर, आई गॉट। यस सर, आई गॉट इट। oh, so leave this matter. Well, ओके, थैंक यू so सर। is there any other question to anyone? Please ask me. अगर और किसी भाई के नो पास सर, कोई नो, ऐसी डाउट, आई हैव नो। I have another question. Have you सर, another question? नो, आई हैव नो। नो सर, So is आई हैवंट another question. so is there any other student and they have a question? Then ask me. हेलो सर, गुड इवनिंग सर। Good evening. सॉरी सर, बट थोड़ा माइक सर आपका सही कर दीजिए, थोड़ा आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर। मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है सर, शुड और शुड बी में डिफरेंस क्या है सर? एक्चुअली मैं अगर मुझे Alright. क्या बस आवाज सभी को प्रॉब्लम हो रही है मेरी आवाज सुनने में या बस तुम्हें मिस्टर सुमित शर्मा? यस नो सर, सर, यस। सर, आपकी आवाज थोड़ा सर आपकी आवाज आवाज कट डाउन कट है के आ सर, रही है। कट कट स्लोली आ रही है। वेल, अभी आवाज आ रही है ठीक? अभी सही है? यस सर, नाउ इज बेटर सर। गुड। तो एक साहब ने पूछा है कि शुड और शुड बी में क्या फर्क है? देखिए, मैं शुड और शुड बी के बारे में आपको बाद में बता दूंगा। पहले बी के बारे में आप समझ लें, क्योंकि ये जो बी है ना,
ये कभी कैन के साथ भी आ सकता है, वुड के साथ भी आ सकता है, मे के साथ भी आ सकता है। इसको किसका कोई भरोसा नहीं, कहीं भी आ सकता है। इसका मतलब होता है होना या बनना। जब जब होगा होना या बनना तो भी आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आपको जाना चाहिए, यू शुड गो, लेकिन आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। आपको नाचना चाहिए, यू शुड डांस। आपको एक इंजीनियर बनना चाहिए, यू शुड बी एन इंजीनियर। जब भी मैं कहूँ कोई चीज बनना चाहिए, होना चाहिए, भी बोलेंगे। आपको तंदुरुस्त हो जाना चाहिए, यू शुड बी हेल्दी। आपको महान बनना चाहिए, यू शुड बी ग्रेट। आपको रहमदिल बनना चाहिए, यू शुड बी काइंड। ओके, आपको अमीर बनना चाहिए, यू शुड बी रिच। कोई चीज बनना चाहिए, होना चाहिए तो भी बोलेंगे। अगर हम बनना होना ना बोले, बल्कि कोई काम का जिक्र करें, जैसे आपको जाना चाहिए, ये नहीं बोलना है, यू शुड गो। आपको आना चाहिए, यू शुड कम। आपको खाना चाहिए, यू शुड ईट। आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। लेकिन अब कुछ सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ जिसमें होना या बनना आएगा। आपको अमीर आपको कंजूस बनना चाहिए, यू शुड बी माइजर। आपको जिम्मेदार बनना चाहिए, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। और किसी भाई के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, जल्दी पूछ दीजिए ताकि हम प्रैक्टिस कराएं। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, आप पूछेंगे तभी मैं बताऊंगा। लगता है आप किसी के पास कोई क्वेश्चन। सर आई हैव वन क्वेश्चन। आस्क। सर जैसे आपने बताया था, यस सर, जैसे आपने बताया था कोई मजबूरी में कोई किसी को कुछ, जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है। जैसे मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा कि मुझे जाना पड़ रहा है, हाउ आई टू एम स्टेट, हैविंग टू। आई एम हैविंग टू। ओके, थैंक यू सर। और किसी भाई के पास कोई क्वेश्चन? नहीं, तो फिर आप चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। सबसे पहले कौन है वो भाई जो प्रैक्टिस करना चाहेंगे? नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। How have you been? आपको चांस मिलेगा कुछ देर बाद। Okay, no problem. और कोई भाई है तो आइए जल्दी जल्दी, आप लोग आते नहीं हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। Assalamualaikum sir. बस well, kindly have you seat. Yes sir. One minute. Yes sir. Sorry. Great. So I'm going to ask you translation. I will speak Hindi sentences and you will speak English sentences, right? Yes sir. Yes sir. Okay. I'd ask all those sentences, those belong to passive voice, means a sentence where you're not going to understand that who is subject. जो भी sentences आपसे पूछेंगे सभी passive voice के sentences होंगे। आपको आएगा तो आप बताएंगे, नहीं आएगा तो कोई मसला नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ओके। पहला जो सेंटेंस आ रहा है वो आदत या रूटीन वाला सेंटेंस होगा। इसमें सबसे पहले बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर बोलेंगे इज या एम या आर, फिर बोलेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। Okay sir. मुझे पीटा जाता है, मुझे पीटा जाता है। I beaten. आई एम बीटन। I am beaten. मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है। I
am read. I am taught. I am taught. मेरी मदद की जाती है. I am helped. I am helped. आपको परेशान किया जाता है. You are अब परेशान कर सकते हैं. You are vexed. You are vexed. Okay. आपकी तारीफ की जाती है. You are You are appreciated. appreciated. Yes, you are appreciated. आपकी तारीफ नहीं की जाती है. You are not appreciated. क्या आपकी तारीफ की जाती है? Why are you appreciated? Are you appreciated? Are you appreciated? Yes. क्या आपकी तारीफ नहीं की जाती है? Do I appreciate it? Are you not appreciated? Are you not appreciated? आपकी तारीफ क्यों की जाती है? Why are you appreciated? आपकी तारीफ कैसे की जाती है? How are you appreciated? आपकी तारीफ कब की जाती है? When are you appreciated? That's great. बहुत अच्छा. कहिए I am being. I am being. कहिए you are being. Sorry, being. हाँ, मतलब अभी जो आप बोल रहे थे ना, वही बोलना है. एक नया वर्ड जोड़ना है, being. BEING, being. Being. आपको पीटा जा रहा है. You are being. I am. You are being. You Beaten are बोलिए. being beaten. You are being beaten. आपको बुलाया जा रहा है. You are asked. You are being asked. You are being called. You are Called. being. Yes. हाँ. Called. आपकी मदद की जा रही है. You are being helped. You are being appreciated. सर थोड़ा appreciated. Yes. You are being appreciated. Okay. आपको ट्रॉफी दी जा रही है. You are being given trophy. Okay. आपसे कुछ कहा जा रहा है. You are being say something. आपको प्यार किया जा रहा है. You are being loved. आपसे नफरत की जा रही है. You are being नफरत क्या होता है? You are being abused. आपको डांटा जा रहा है. You are being डांटना करेंगे. Scolded. Scolded. You are being आपको scolded. आपको नहीं डांटा जा रहा Sorry. है. You are not scolded. क्या आपको डांटा जा रहा है? Are you scolded? Are you being? Are you being scolded? आपको क्यों डांटा जा रहा है? Why are you being scolded? आपको कैसे डांटा जा रहा है? How are you being scolded? आपको कब डांटा जा रहा है? When are you being scolded? Okay, good job. कहिए you have been. You have been. आपको पैसा दिया गया है.
You have been given money. आपको दावत दी गई है। You have been invited. इनवाइटेड फॉर डिनर। Invited for dinner. ओके। आपको आपको मदद की गई है। You have been helped. Helped. हेल्प। ओके। चावल पका दिया गया है। Sorry, sir. चावल चावल पका दिया गया है। चावल पका दिया गया. Rice have to cook. राइस हैज बीन कुक्ड। राइस हैज बीन Has कुक्ड। been cooked. Rice, कमरा rice has been cooked. कमरा साफ कर दिया गया है। Camera has been cleaned. कमरा हैज बीन क्लीन। रूम बोल दीजिए। हाँ जी। एक चीज है साहब, आप आपके फैंस बहुत ज्यादा हैं। आप थोड़ी भी गलती कर रहे हैं तो सही सही. मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर पे बात किया, आप तीनों को मिक्स करके बोल रहा हूँ। ठीक है। Okay, sir. आपकी मदद की जाती है। You have been helped. ये सेंटेंस सुनकर आपको क्या लगा? अभी किया गया है कि ऐसा होता है? क्या क्या लगा आपको? मदद की जा रही, मतलब अभी मदद किया जा रहा है. नहीं, मैंने बोला आपकी मदद की जाती है। ये सेंटेंस सुनकर क्या लगा? क्या आपको जाती एक मतलब आदत चल रहा है. जाती मतलब मदद आदत की जा रही, मतलब जाती है. तो आदत आदत वाली है. सेंस आ रही है ना? की जा रही तो इसमें है. Yes, इज yes. एम तो इसमें इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म बोलना है। आपकी मदद की जाती Okay. है। यू कहिए यू आर हेल्प्ड। You are helped. Yes. आपकी मदद नहीं की जाती है। यू आर नॉट। You are not helped. You are not helped. आप आपकी मदद की जा रही है। यू आर बीइंग। You are being helped. आपकी मदद नहीं की जा रही है। यू आर नॉट बीइंग। You are not being helped. आपकी मदद की गई है। यू हैव बीन। You have been helped. आपकी मदद नहीं की गई है। यू हैव नॉट बीन। You have not been helped. ओके। कमरा साफ किया जाता है। द रूम इज। The room is cleaned. ओके। कमरा साफ किया जा रहा है। द रूम इज बीइंग। The room is being cleaned. कमरा साफ कर दिया गया है। द रूम हैज बीन। The, the room has been cleaned. बहुत अच्छा। अभी किसी और भाई को प्रैक्टिस करूंगा तो आप उसको सुनेंगे। अशरफ और Okay. नेक्स्ट भाई जिसको प्रैक्टिस करना आ जाइए जल्दी से सामने। जी जी अस्सलाम जी वालेकुम। सलाम अलैकुम। हाँ सर। चलिए इसी सेंटेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ओके। आपको एक हेडफोन दिया जाता है। यू ओ भाई मैं मुझे जिस जो भी बोल सकता है बोलिए। आपको एक कौन? हेडफोन You had दिया जाता है। you आंसर. you had been You headphone. are given headphone. You are given headphone. ओके। You are given. यू आर गिवन अ हेडफोन। आपको You एक are given हेडफोन नहीं दिया जाता है। You are you given are a not headphone. You are are not not given headphone. Okay. Given You are headphone. not given headphone. आपको एक हेडफोन दिया जा रहा है। You are given a headphone. यू आर बीइंग गिवन अ You are being given a headphone. You are being given a आप headphone. आपको एक हेडफोन नहीं दिया जा रहा है। You are not being given a headphone. क्या आपको एक हेडफोन दिया जा रहा है?
Are you being given a headphone? given Are you given being given a headphone? हेडफोन? जल्दी का काम शैतान का। ओके Are you being given a headphone? ओके आपको 100 रुपया दिया गया है। यू हैव बीन You have been given 100 rupees. आपको 100 रुपया नहीं दिया गया है। यू हैव नॉट बीन। You have not been given 100 rupees. क्या आपको 100 रुपया दिया गया है? हैव यू बीन? Uh, have you given 100 rupees? हैव यू बीन गिवन 100 रुपीस? हैव यू बीन गिवन 100 रुपीस? Have have you been 100 rupees? Have you been given 100 rupees? आपको पीटा जाता है। यू आर You have been beaten यू आर me. आदत वाली बात। पीटा You जाता है रोज। यू आर you are you are you are beaten. You are have beaten. You are you are beaten. beaten me. You are beaten. मिस्टर जुबैर, जल्दी का काम शैतान का। क्यों घबरा रहे हैं? आराम से बोलिए। 2 सेंटेंस कम ही बोलिएगा, आराम से बोलिए। आपको पीटा जाता है। यू आर बीटन। You are आपको beaten. आपको पीटा जा रहा है। यू आर बीइंग। You are being beaten. ओके आपको पीटा गया है। यू हैव बीन। You have been being beaten. यू हैव बीन बीटन। You have been beaten. बच्चों को डांटा जाता है। द चिल्ड्रन आर The children are स्कॉल्डेड। being scolded. बीइंग कहाँ से आ गया बाबू? मैं ये बोल रहा हूँ कि The डांटा जा रहा है। डांटा no, sorry, डांटा sorry. जा रहा है बोलोगे तब तो बीइंग बोलेंगे ना। मैं तो कह रहा हूँ डांटा जाता है। अच्छा अगर बीइंग लगेगा तो मैं अगर बीइंग लगना होता तो मैं कहता अगर चिल्ड्रन आर बीइंग, मैं बीइंग बोल देता। आप सोचिए, पहले सेंटेंस पे गौर करिए। डांटा जाता है आदत, तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। डांटा जा रहा है तो बीइंग, और डांट दिया गया है तो हैव बीन। ओके चलिए मेरे साथ जरा पहले रिपीट करिए। तो कोई काम किया जाता है, रोज का मसला है, किया जाता है। इज या एम या आर Is बोलकर बोलेंगे थर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे? और आर एम बोलकर थर्ड फॉर्म. हाँ Is जो are या एम कभी बोलकर कभी थर्ड फॉर्म. इज कभी एम कभी आर जो भी लगेगा उसके साथ बोलेंगे थर्ड फॉर्म, है ना? Yes sir. अच्छा लेकिन कोई काम होता है नहीं, अभी अभी चल रहा है। जैसे इंग्लिश अभी पढ़ाई जा रही है, अभी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो अभी क्या बोलेंगे? कहिए इज या एम या आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। इज एम आर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म. लेकिन इज एम दोस्त आर. अगर वो काम पूरा हो गया है, काम वो अपने अंजाम तक पहुंच गया, तो हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म बोलना है। किसके साथ बोलना है? इज एम आर हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म बोलना है. सॉरी हैव कई बीन के साथ थर्ड फॉर्म बोलना है. कई बार बोला हूं कि हैव बीन रात के में साथ. मत लिया करिए, रात में मत लिया करिए, लेकिन वही चीजें मानते नहीं। मैं बोला हैव बीन के साथ हैव थर्ड बीन के फॉर्म, साथ तो थर्ड आप फॉर्म. अलग से जोड़ रहे हैं कि हैव एम आर हैव बीन के। नो 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 सर, नो सर. हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म सर. क्लास की बात लिया करिए, क्लास पहले, ठीक है ना? सर आज तक कभी हाथ नहीं लगाया सर पीने का सर. सर कॉफी काम ज्यादा कॉफी होता रहेगा इसलिए। सर कॉफी सर हाथ कॉफी के लिए कहा कर रहे हैं, मुंह के लिए कह रहे हैं ना कि हाथ हाथ में पिया जाता है हाथ से ही पिया जाता है ना लेकर के मुंह में तो. ना, अरे हाथ दोस्त से पिया कॉफी की बात कर रहा हूँ कि कॉफी पिया करिए। आप लोग क्या सोच रहे थे? मैं तो बहुत पीता हूँ, देखिए अभी 2 बार अभी हमने पी के रखा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी चलिए अगर आदत बोलूं इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, अभी चल रहा है जी जी इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब। अच्छा पता है ये बीइंग क्यों आता है? बी में लगा है आईएनजी, और जब भी कोई काम जारी है ना तो हमको आईएनजी दिखाना पड़ता है, इसीलिए कहना पड़ा है बीइंग, है ना? जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे पीटा जा रहा है, तो काम तो चल रहा है ना अभी। जब जी काम चलता है तो आईएनजी फॉर्म तो बोलना पड़ेगा, तो वही बी में आईएनजी जी बोल रहा हूँ। हाँ और जब काम हो गया हो तो हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म।
ओके। have been beaten. अच्छा, आपके दिल में ये भी आ रहा होगा, अच्छा सर ये बताएं, ये काम अगर अभी भी खत्म हो गया है तो हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म क्यों बोल रहे हैं? बीन क्यों आ रहा है? आपके दिल में ये भी आ रहा होगा। आप बीन मत बोलें। आप जिसमें कह रहा हूँ हैव सब्जेक्ट हैव बीन प्लस वो भी थर्ड फॉर्म। आप बीन ना बोलें। तो बीन नहीं बोलेंगे ना तो उल्टा आप काम करने लगेंगे, आपके ऊपर वो काम नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं दोनों आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ मुझे पीटा गया है, मुझे पीटा गया है मतलब मार खाने वाला मैं हूँ। मुझे मारा गया, जी मारने वाला तो लापता है। तो हम कहेंगे जी आई हैव बीन बीटन, आई I हैव have been beaten. बीन बीटन। लेकिन एक I बच्चे का have सवाल been है, beaten. हम क्यों बीन बोले फालतू में? बीन नहीं बोलेंगे हम। अच्छा जी मत बोलो, बीन नहीं बोलेंगे ना तो जो अभी आई बोला था वो मारने वाला मिस हो जाएगा। आई हैव बीटन, बीन हटा के बोल रहा हूँ। आई हैव बीटन, पता है क्या मतलब हो गया? मैंने My पीटा mark. है, I have. मैंने मारा है। बीन नहीं बोलेंगे तो ये खुद एक्टिव हो जाएगा, मैंने मारा है, मैंने। और कहेंगे आई हैव बीन बीटन तो हो जाएगा कि मुझे मारा गया है। I have been मुझे मारा गया। हाँ। अगर मैं जी कहूँ कि मैं आई हैव वैक्स्ड, बीन नहीं बोल रहा हूँ, आई हैव I वैक्स्ड तो मतलब हुआ कि मैंने परेशान किया है। और कह दूं आई हैव बीन वैक्स्ड, मुझे परेशान किया गया है, मैं ही परेशान हो गया हूँ। Yes. बीन नहीं बोलेंगे तो ये आदमी शेर बन जाएगा, बब्बर शेर, कहेगा कि मैंने किया है। और बिन बोल देंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मीन्स ये कहेगा कि मैंने वो काम नहीं किया है, मेरे ऊपर ही तो हुआ है। जी आई हैव स्लेप्ट, भी नहीं बोला मैं, आई हैव स्लेप्ट, मैंने I तमाचा have मारा slept. है। आई हैव बीन स्लेप्ट, मुझे तमाचा मुझे मारा गया। तमाचा मारा गया। I have been slept. मुझे I have हाँ, slept. मुझे मैंने बस तमाचा एक मारा। बिन वर्ड लगा देंगे ना तो वो मतलब उसके ऊपर काम होने लगेगा। अब बिन हटा देंगे तो वही कहेगा मैंने तो किया है भाई। आई हैव हेल्प्ड, मैंने मदद I की है। मदद किया। आई I have हैव helped. बीन हेल्प्ड, मुझे ही मेरी मदद की मदद गई है। की गई है। मुझे मदद की गई, मैं मदद पाने मुझे वाले मदद में से हूँ। मदद करने जी वाला लापता हो गया। I helped. मैंने आई, मदद की है। अच्छा आप बताइए सर क्या मतलब हुआ? आई हैव एब्यूज्ड क्या मतलब हुआ? I have मैंने गाली दी है। ऐसा क्यों करते बाप, ये कोई अच्छी आदत है? और देखिए पूरे पब्लिक सामने कर भी रहे कि मैंने गाली दी, देना है तो दुआ क्या करे ऐसा। इसका क्या मतलब हुआ? आई हैव बीन एब्यूज्ड। मुझे गाली दिया गया है। ओके, एक सेंटेंस और बताइए। आई हैव मैरिड, इसका क्या मतलब हुआ? I have married. मेरी शादी हो गई है। मेरी शादी कर की गई लिए। है। ओके, कंग्रेचुलेशन। आई हैव बीन मैरिड, इसका क्या मतलब हुआ? मेरी शादी कराई गई है। मेरी I शादी have करा been दी गई है। हाँ, समझ तो गया। आई हैव आस्क्ड क्वेश्चन, क्या मतलब हुआ? I had मैंने मैंने क्वेश्चन पूछा था। I had मैंने एक सवाल पूछा है। मैंने सवाल पूछा है। सॉरी, आई हैव बीन आस्क्ड क्वेश्चन, अभी क्या मतलब हुआ? आई हैव बीन आस्क्ड क्वेश्चन, मुझसे एक सवाल पूछा गया है। I had पूछा। समझ गए आप? देखिए, एक दिन में ना बहुत ज्यादा पढ़ लेना कमाल की बात जी नहीं है, लेकिन थोड़ी जी बड़ी समझ जाइए तो हमेशा के लिए आपका अपना हो जाएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग जी कह गए हैं थोड़ा खाओ बनारस में जी रहो, मतलब काम थोड़ा ही करो, अच्छा से करो। खूब ज्यादा पढ़ लिए समझ में सही नहीं है बोल रहे क्या सर। मतलब है उसका? जी जी बिल्कुल राइट सर। सर मुझे थोड़ा भी इंग्लिश नहीं बोलने आता था सर। मैं आपके क्लास से थोड़ा बहुत जो भी सीखा है अभी बोलने का, अभी धीरे धीरे करके। और मैं आपका ये रेगुलर सिर्फ क्लास ही लेता हूँ, बाद में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। कंपनी चला जाता है, टाइम नहीं मिल पाया मोबाइल के इसलिए थोड़ा सा नहीं कर पा यहाँ रहा हूँ। जितने भी भाई हैं ना वो सभी एक दिन शानदार इंग्लिश बोलेंगे। बस जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो उनका टाइम बढ़ जाएगा, 4 महीना 5 महीना हो जाएगा। और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो टाइम से बोल लेंगे। मिसाल के तौर पर सबको जाना है 15 किलोमीटर दूर, कोई आदमी रेस्ट करने लगा तो देर से पहुंचेगा, कोई लगातार दौड़ा है पहले पहुंच जाएगा। बोलना मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि अगर जितना काम उतना काम करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, काम कम करेंगे तो देर से पहुंचेंगे, ओबियसली ऐसा होगा। ठीक है, ठीक है। आइए कोई और भाई के साथ प्रैक्टिस करते अस्सलाम वालेकुम हैं। सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
भोपाल जी राठौर कलीग से बात कर Yes, sir. जी, Good evening, sir. रहे हैं। कैसे हैं? How are you, sir? I am fine, sir. Thank you for asking. And you? I'm also fine, thank you. So I'm going to ask you a question, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. As I know that you know structures, you need to speak. That's why I'm going to ask you a question. Yes, sir. What is the difference between I have abused and I have been abused? What is the difference between two sentences? I have abused. मैंने गाली दे चुका हूँ या मैं गाली दिया है? Do not speak Hindi. Speak English. Sir, speak English. I have abused. इसको कैसे बोलेंगे? I will help you. I- Excuse me. I will. I have abused means I have done this work. I am subject. I have done Yes, this sir. work. Okay. Yes, sir. I have done the work of abusing. Abused. Okay. And I have been abused means I have not done this work. Someone has done this work. I have received abusing. Yes, sir. I have been abused means I have not abused. I have not done so. Someone has done so. I have abused is abusing. But if I say I have abused, first question, I have abused means I have done it. I have done it. Do you Yes, understand? sir. Yes, sir. I'm Yes, sir. going Yes, sir. to- Okay, now you try. I have abused this subject me. Yeah. I have been abused. I am not subject. Other subject. I have not done it. Don't earn it. Someone has done it. That it. Yes, sir. Yes. Okay. Well. You have helped and You you have have been helped. What is the difference between two sentences? You have helped. you have helped. You have helped. Subject me. You have helped. Subject me. You have been help. Not subject me. Others not subject. You have object. Not Okay, you are right, but you have helped means you have done it. done You it. have done the work of helping. You have done it. You Yes. are subject. You are doer. You are that man who has done it. But if I say you have been helped, you have been helped means you have not done it. Not done it. You have not done the work of Done it. helping. Someone other has done it. You are a receiver, not doer, not giver, not subject. You are a receiver. You have received help. You have been helped means you have received You are- help See. because you are object. Yes. Did you get it? I got it. I'm going to ask another question. I am shooting and I am being shot. I am shooting. Doer me. ये काम मैंने किया. I am doer me. Other not. I am being shooter. I am not doer. नहीं है रूम में नहीं आया नहीं अच्छा ये सलीम है Not only for receive me. Yes. I am shooting means I am doing the work of shooting. Shooting. I am doing the work of shooting. I am subject. Shooting. I am doer. Okay. When I say
I am being shot means I am not shooting, I'm not doing this Mm, one. There is someone who is doing this one. receive me. Yeah, and I will receive that bullet Receive me. because I am Yes. object. All right. Yes, sir. Yes, I got it. Last question. I give money. First question, I give money. And the next example, I am given money. What is the situation? When to speak, I give money, and when to speak, I am given money. I am give money. I am given money. Third form. I am given money. Or other course, I have been. The first sentence, I give money. I give money. money. मैंने The पैसे second दिए. sentence, I have been. Sorry, I give money. The second example, I am given money. I am given money. Or I am give. ये तो some same tenses. I am given money. I am Okay, okay. been. The first example, I give I money. am The first I example, I am give give money. money. Subject me. I am been Given money. money. I am given money. Okay, okay. I will tell you. I give money means I am subject. I am Subject. giver. I give someone money. But when I say I am given money, so I don't do this work. I'm not a giver. I'm not a subject, but I am a receiver. I receive money. Seriously. I Yes, get sir. money. I find money. Right? Yes, sir. Yes. That's great. If you try every day like that, so a day will come when you will be fluent in English. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Welcome. Next, Assalamu alaikum, sir. what is Sajid. Yeah, yeah. How are you, dear? I'm fine, sir. What about you, sir? I'm also fine, thank you. I'm going to speak two sentences, and I will say that tell me the difference between two sentences, right? Okay, sir. I am a doctor, and I am a doctor. When to speak, I'm a doctor, and when to speak, I am a doctor. I'm a doctor means make doctor. Here I am doer. And we can say introduction. I introduce you ourselves. But so next is I am a doctor. I have a doctor. Here is मेरे पास एक डॉक्टर है, which means I am not a doctor. Here we have a doctor. So why did you speak Hindi? मेरे पास एक डॉक्टर है. Okay, no, don't worry. Not to Okay. worry. I'm going to change my question. I was Okay. a shopkeeper. I was a shopkeeper. And the second example, I had a shopkeeper. Could you please tell me when to speak? I was a shopkeeper. And when to speak, I had a shopkeeper. Here both are past. I was a shopkeeper. Here I am a shopkeeper, but I we can say we have, not I. Here not I'm doer. Okay. Really, you are very intelligent. God bless you. Okay. So I'm going to ask you one more question, right? This is right, sir. Yeah, you are always right, my boss. And if it would be wrong, then I will request to someone that should be corrected in dictionary.
Well, I'm going to ask you Okay. another question. Okay, sir. I don't speak English and I did speak English. Could you please tell me the difference between I don't speak English, I did speak English? When to speak don't speak English, when to speak did speak English? Here, sir, did you, sorry, I don't, sir, sentence, repeat again, sir. I do not speak English and I did not speak English. Could you please tell me when to speak do not speak English and when to speak did not speak English? Uh, here, here I am a doer. We can say don't, I don't speak English because I have no idea how to speak, but we can say I did not, which means so I did not. I have, sir, no idea, sir. Did means past Did is perfect. used did is used in Sir, past. yes, yes, sorry, sir. Yes. We can say here I don't speak English because present I don't I sir English हिंदी बोल सकते हैं You can speak Sanskrit. sir I don't speak English here present नहीं जानता next is I did speak I English. did not मैं इंग्लिश नहीं बोलता था All right. Okay. yes I don't earn money and I didn't earn money. Could you please explain again? I don't earn money, I didn't earn money. same sir both are same because What's here same? I don't present I'm not earn money and next is I did not earn money past we I don't earn money I did not earn money here is present tense and next is the I did not earn money is past tense God bless you. Really, you are one of the most intelligent student here. Yes. So next, Sorry, sir. was How are you, sir? fine, thank you. How are you, sir? Fine, thank you. Alhamdulillah, And you? fine, sir. Okay. Alhamdulillah, fine. Thank you, sir. Right. So I'm going to ask a question, right? Dear student, could you please tell me the difference between can and could? In what situation we use can and in what situation we use could? Sir, can means, sir, he is showing to ability. Someone is showing to ability means I can do this work. I can explain this topic. Like, sir, and could means tha means this one is past, sir. I could do. I could done this work. I could done this work. Like, So you mean to say that both are same, but can is used in present and could is used in past, right? both are ability showing, sir. Means can means But the I difference is can do this time. work. Can is used Yeah. in present and could is used in past. Yes, sir. Okay, that's great. Could you please tell me what the difference between two sentences? I don't earn money. I didn't earn money. When to speak, I don't earn money. When to speak, I didn't earn money. Sir, I don't earn money means this one showing present time means I don't earn money means मैं पैसे नहीं कमाता हूँ and I didn't earn money means this one is showing past, sir. मैं पैसे नहीं कमाया था ऐसा कमाया करता. Great, great, McDonald. I'm going to ask you another question. Okay. I am first, I have to help. I have to help. And the second one,
I am to help. I have to help. I am to help. When to speak, I have to. When to speak, I am to. Sir, both are different words, sir. I have to work. I have to, sir. Can you repeat again, sir? Yeah, I I have have to. to. Okay, I'm I going to have change to. my question. I have to take No, medicine. sir. Okay, Yes, okay, sir. I have to take medicine. And I am to take medicine. When to speak, I Sir, I am have. to take medicine. Sir, I have to take medicine means this sentence showing to sir मजबूरी. मुझे ये करना Compulsion. पड़ता है, मुझे खाना Compulsion. पड़ता है. Compulsion. Yes, sir. Combustion. Combustion. And I am to work Compulsion. means he is showing combustion. And I am to means sir Compulsion. uh, combustion. You can say my Hello, helplessness. sir. It shows my helplessness. Yes, sir. And second one is sir I am to. I am to means sir he is showing to near future, sir. मैं ये करने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं किसी को पीटने वाला हूँ, मैं नाम बदलने वाला हूँ, लाइक सर. इंसान पूरी जिंदगी अपने नाम के लिए लड़ता है कि मेरा नाम बचाओ, अपना नाम ही बदल देते हैं अपना. कहिए COM COM PUL BUN. COM. हाँ, पहले फिर से बोलते रहो. COMPUL SION. ओके सर. ये कंबल्सन. है. हाँ, आप नहीं बोलना चाहते कंपल्शन तो आप कह सकते हैं हेल्पलेसनेस. यस सर. हेल्पलेसनेस दोनों का मतलब वही होती है मजबूरी. यस सर. Okay. I'm going to ask you another question. यस सर. You speak English and she speaks English. Why? In first example, I spoke speak, and in another example, I spoke speaks. Why speaks? Sir, you spoke English means this one is plural word, sir. You is plural word. That's why not use S, sir. And C is sir single means plural singular word, sir. C is singular word. That's why use here, sir. S or E S. Okay, that's great. But I don't understand when to use as and when to use is. Sometimes we say it's, sometimes we say goes is. How to understand when to use as and when to use is? Sir, if you use plural words, sir, like I, you, we, like, then you use sir S. And if you use he, she, singular word, sir, singular subject with you use sir es. You are absolutely wrong. If your subject is plural, you will add nothing. When subject is plural, you no need to add as or yes. आप जाते हो, you go. हम जाते हैं, we go. वे जाते हैं, they go. We add s or es when our subject is singular. So when your Means I subject am is wrong. singular, then add s or es. But there's a question. Sometimes we add s, sometimes we add es. So how to understand when to use s and when to use es? Sir, if you use vowel, sir, means a I O U, then here use s, sir. And if you use conjunctions, then use sir es. Still you are wrong. So you can ask your friend that is there anybody who can help you? Ask your friend. I means मैं उल्टा बता दिया सर. Like if you सर ये मैं उल्टा बता दिया सर. If you use vowel sir, then you use es. Means example means go. Go के साथ सर es जुड़ेगा सर. हाँ. Right sir?
So vowel means A, And E, I, O, U, right? yes, sir. A, E, I, O, U. Okay, good. Could you please tell Means me you the use spelling? ES. Could you please tell me the spelling of dance? Dance. DANCE means Okay, you what will use you? here ES dances. No, no. If you have written dance, you will add only S, not ES. Yeah, Okay. yeah, yeah. I forget. I think. So it is not matter vowel and consonant. Sir, it matters like if end of word comes to double S, X, O, C, yes, CH, SH, CH. HH, yes. O Yes, sir. like this. Only for singular subjects. Am I right, sir? It remove. Yes, Mr. Sajid bhai, can you explain in Hindi? Hello. हिंदी में चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे Yes, कोई yes. भी वर्ड के लास्ट में जैसे ओ आता है, डबल एस आता है, सी एच Yes. आता है, एक्स आता है। Yes. एक्स को हटा Yes, के yes. ई एक्स जोड़ते हैं हम, ओ को हटा के ई एस Okay. जोड़ते हैं, सी एच को हटा के ई एस जोड़ते हैं। Okay. Am I right, sir? Thank you. Okay. Nowadays. हेलो, सुन पा रहे आप लोग मेरी वॉइस? हाँ, Very sir. सुन रहे बोलिए। सर लेफ्ट हो गए क्या? जी सर लेफ्ट हो I गए। don't know. हाँ जी सर सर लेफ्ट हो लेफ्ट गए। हो गए भाईजान। टाइम हो गया इसलिए क्या? टॉपिक क्या चल रहा है? ओके, एक बार ओके। क्लियर आप लोग बता दें। साजिद भाई आप भी बता दें। ये जैसे कि कोई भी सिंगलर रहेगा ना, उसके साथ एस या एस आता है, ठीक है। लेकिन एस या एस कहाँ पे लगाना है ये मैटर करना है। जैसे कि ओ हो गया, सी एच हो गया, एस एच हो गया, एस एच एच जो भाई साहब ने बताया उसके हिसाब से Yes, yes. ई एस लगता है, ई एस लगता है। Okay. समझ गए? Means भाईजान क्या समझा रहे हो? both are used in single subject, singular subject. क्या बोथ एस जो लगेगा कहीं भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन जैसे कि जिस वर्ब के साथ में ओ रहेगा, सी एच रहेगा, एस एच रहेगा, एस एच एच ऐसा कुछ है, उसके